भोला और प्रकृति। रामपुर गांव में एक भोला चाचा रहते थे। वह किसी भी सीमा तक जाकर ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते थे। कई गांवों में उनकी ज़मीन थी जिन पर तरह तरह के अनाज उगाए जाते थे। खेतों की देखभाल स्थानीय किसान करते थे। भोला चाचा केवल अलग अलग भाइयों में फसल की बिक्री का काम करते थे। किसानों के प्रति वह बहुत उदार थे और सभी को उचित से अधिक फसल का हिस्सा देते थे। एक दिन सड़क पर जाते हुए उनकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी। भिखारी ने साफ कपड़े पहने हुए थे और वह कुछ पढ़ा लिखा भी दिखता था। भोला चाचा ने उससे पूछा कि वह भीख क्यों मांगता है। भिखारी ने उत्तर दिया कि उसने कई जगह नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिए, पर उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। भोला चाचा ने उसे एक अवसर दिया। तुम मेरी एक आड़त पर काम करो जहाँ अनाज की खरीदी बिक्री होती है। जो भी लाभ होगा उसका चौथाई तुम रख लेना और शेष मुझे दे देना। युवक राजी हो गया और उसने चाचा को धन्यवाद किया। अगले दिन वो मंडी में भोले चाचा की आड़त पर काम करने लगा। युवक ने बहुत मेहनत से काम किया। भोला चाचा महीने में एक बार भी वहाँ नहीं आए क्योंकि बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी। महीने के अंत में युवक अपने हिस्से का हिसाब लगाने लगा। तभी उसके मन में विचार आया, मुनाफे का केवल चौथाई मेरा हिस्सा बहुत कम है। मैंने सारा महीना दिन रात मेहनत की है। मालिक भोला तो एक बार भी नहीं आया। सारे मुनाफे का हकदार केवल मैं ही हूँ। महीने के अंत में भोला चाचा हिसाब करने आए हैं। युवक अब पहले वाला भिखारी नहीं रहा था। उसने कहा, मैंने सारा महीना दिन रात मेहनत की है। आप तो एक बार भी यहाँ नहीं आए और ना ही आपने इस आड़त पर कोई परिश्रम किया है। सारे मुनाफे पर केवल मेरा ही अधिकार है। भोला चाचा को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, तुम सारा मुनाफा रख लो, पर मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भोला ने किसी और को उसकी जगह बैठा दिया। युवक एक बार फिर सड़क पर आ गया। कई नौकरियां की लेकिन कामयाब नहीं हुआ और फिर से भीख मांगने के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य चारा नहीं था। प्रकृति भी हमें इसी प्रकार अवसर देती है। हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें वे संसाधन दिए हैं जिन पर परिश्रम करके हम धन की उत्पत्ति करते हैं। हमें केवल इतना अधिकार है कि कुल उपज में से अपने परिश्रम का प्रतिकार ले लें। यदि हम प्रकृति के प्रति बेईमानी करेंगे तो शीघ्र ही वह स्थिति आ जाएगी कि परिश्रम करने के लिए संसाधन बचेंगे ही नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरीके की कहानियाँ सुनना चाहते हैं।